हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आपका आज के व्लॉग में। तो ये व्लॉग शुरू हो रहा है शाम को 6 बजे से। चाय वगैरह हो चुकी है हम लोगों की, और यहाँ पे हम दूध की जो मलाई रहती है ना, उसको स्टोर कर रहे हैं एक बड़े से कटोरे में, ताकि उसका घी बना सकें बाद में। और मतलब 2-3 दिन का दूध हो गया था, फ्रिज में रखा हुआ था, किसी भी दूध की ना मलाई निकली नहीं थी। तो आज हमने सोचा ना कि सारी की मलाई निकाल देते हैं, वरना फिर ना उससे दूध निकालो तो फिर मलाई ना इधर उधर हो जाती है, और फिर वो छान छान के ना निकालनी ही पड़ती है, फिर वेस्ट होती है वो। तो फिर इसीलिए हमको लगा ना कि अच्छे से सबके पहले मलाई निकाल देते हैं, क्योंकि घी भी खाना बहुत ज़रूरी है। देखिए अति हर चीज़ की ख़राब होती है, तो अगर आप लिमिट में कोई चीज़ खा रहे ना, तो वो आपको कभी भी नुकसान नहीं करेगी। और यहाँ मलाई वलाई निकालने के बाद ना थोड़ा बहुत जो दूध टपक गया था ना, तो वो हमने साफ़ किया, और फिर उसी कपड़े से ना हमने पूरा प्लेटफॉर्म अच्छे से साफ़ कर दिया, सुखा दिया, क्योंकि गीले गीले प्लेटफॉर्म पे ना काम नहीं हो पाता है। तो ये एक रुमाल हमने रख रखा है, ये माइक्रो क्लॉथ है, माइक्रो फाइबर क्लॉथ है, तो इससे बहुत अच्छे से साफ़ हो जाता है मेरा प्लेटफॉर्म। और ये मेरी नैपकिन है हाथ पोंछने के लिए, इसको हम रखते हैं, तो इसको भी रख लेंगे, क्योंकि इसमें हाथ पोंछने की अलग रहती है और मतलब प्लेटफॉर्म पोंछने के लिए अलग नैपकिन रहती है। तो यहाँ पे ना हमने मसालदान धुलवा लिया था, तो उसमें भरने थे मसाले, तो मसाले इसमें रिफ़िल कर लेंगे मसालदान में, और अच्छे से इसको करके रख देंगे। क्या रहता है ना कि मसालदान बहुत जल्दी जल्दी जब काम करो ना, तो कई बार ऐसा होता है ना कि मसालदान हिलता बहुत है, तो गंदा नहीं, लेकिन उसमें नीचे इतने सारे मसाले आ जाते हैं ना कि फिर वो देखने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो फिर हम ना इसको समय समय पे धुलते रहते हैं, और अभी ही धुला था, अभी मुश्किल से 1 हफ़्ता भी नहीं हुआ होगा, हमने इसको फिर धुल दिया, और अच्छे से इसको रिफ़िल करके रख देंगे। और इस बार कोशिश करेंगे ना कि ये साफ़ ही रहे, क्योंकि मसाले ख़राब होने का ख़तरा रहता है। धूप यहाँ पे आती नहीं है, और कपड़े से आप कितनी अच्छे से पोंछो ना, लेकिन एक जो नमी रहती है ना, धूप में रखने से अलग ही बर्तनों में शाइन आ जाती है। लेकिन यहाँ पे ना धूप का कोई भी स्कोप नहीं आने का, छत पे जाना पड़ता है, और छत पे जाना बाप रे बहुत ज़्यादा कठिन है। और जब भी छत पे जाओ ना, तो दोनों बच्चे पीछे पीछे लग लेते हैं, और 4 जीने चढ़ के ऊपर जाना होता है, तो थक जाओ, बच्चे भी होते हैं, सामान भी होता है, और फिर बच्चों को संभालना लाना बहुत ज़्यादा हेडेक हो जाती है। तो यहाँ पे हम थोड़ी थोड़ी साफ़ सफाई भी करते जा रहे थे, मतलब किचन के जो एक्स्ट्रा के काम है ना, वो भी करते जा रहे थे, और खाना भी बनाते जा रहे थे। क्या है ना कि आजकल हस्बैंड का काम शुरू हो गया है बहुत ज़ोरों शोरों से, तो वो लेट ही आएंगे। तो क्या है, तो हम थोड़ा सा खाना आराम आराम से बना रहे हैं। ऐसे क्या है ना कि सारी चीज़ें बड़ी जल्दी जल्दी बना देते हैं, लेकिन अभी हम यहाँ खाना बिल्कुल आराम आराम से बना रहे हैं। कि अभी तो वो बोल रहे हैं कि हम 9, साढ़े 9, 10 बजे तक आ जाएंगे, तो हम ये कोशिश करेंगे ना कि खाना गरम ना सही, कम से कम गुनगुना ही रहे उनके आने तक। नहीं तो अगर ज़्यादा देर होगी तब तो गरम करके ही देंगे खाना, लेकिन अगर आ जाते हैं जल्दी तो सब लोग साथ में ही खाएंगे। तो मम्मी डैडी ने बोला है कि तुम खाना बना के पूरा रख दो, किचन वगैरह अच्छे से साफ़ कर दो, और जब आएंगे हस्बैंड तो हम लोग सब लोग साथ में खाना खाएंगे, और खाना तुम फिर से गरम कर देना। गरम करना इजी रहता है बनाने से, तो जैसे ही आएंगे वैसे खाना गरम कर देंगे। और आज हमने ठान लिया था ना कि कुछ कुछ चीज़ें, मतलब एक्स्ट्रा की चीज़ें हैं जो वो कर लेंगे। तो वो जैसे कि साफ़ सफाई है ना, आप साफ़ सफाई थोड़ी थोड़ी करते रहोगे ना, तो फिर एकदम से जो बर्डन पड़ता है ना सफाई करने का, वो नहीं पड़ेगा। तो ये जो मेरी मसाले वाली अलमारी है ना ऊपर, तो ये बहुत ज़्यादा गंदी हो गई थी। क्या है ना कि मेरे किचन में एग्जॉस्ट नहीं है ना, एग्जॉस्ट चिमनी कुछ भी नहीं है। तो क्या रहता है, जो मसालों की जो वो रहती है ना सब, क्या बोलते हैं उसको, जो मसालों की वो निकलती है ना, क्या बोलते हैं उसको, पता नहीं क्या बोलते हैं उसको, वो ही सब ना चिपक गई है सारी चीज़ों में। हालांकि अभी जल्दी में साफ़ हुआ था सारा कुछ, दीपावली में तो पूरा घर ही प्रॉपर साफ़ हुआ था, लेकिन फिर भी फिर से गंदी हो गई है ये अलमारी। तो फिर से इसको साफ़ करेंगे, सब चिक्कट चिक्कट सी हो गई है, तो फिर से इसको साफ़ कर देंगे। और बीच बीच में ऐसी थोड़ी थोड़ी चीज़ें आप लोग साफ़ करते रहो ना, तो क्या रहता है ना कि आपका घर भी साफ़ सुथरा रहता है, और मन भी खुश रहता है। साफ़ सफाई करने के बाद जब उस जगह को, उस चीज़ को आप जब यूज़ करोगे ना, तो मन में कितना ज़्यादा सेटिस्फेक्शन होता है ना कि अरे वाह, ये हमने साफ़ किया है, और यहाँ पे ये चीज़ साफ़ हो गई है, तो कितना अच्छा लगता है वहाँ पे देख के, वहाँ पे काम करके।
तो मतलब वही हम साफ़ करे तो वहाँ पे ऊपर इतना ज़्यादा चिकना हो गया था, तेल सब जम गया था ना। कि हमने थोड़ा सा लिक्विड सोप डाला और उसके बाद फिर गीले कपड़े से उसको साफ़ करेंगे बार बार धो धो के। पूरा प्रोसेस तो हम इसमें नहीं दिखा पाएंगे, नहीं तो वीडियो ना बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। और आप लोगों को पता तो है प्रोसेस क्या होता है किसी चीज़ को साफ़ करने का। बस मेरा मोटो ये है ना कि आप लोगों को हम ये बता सकें कि आप लोग खाना बनाते बनाते भी ना काफ़ी सारे काम कर सकते हो। जैसे कि एक तरफ आपकी दाल चढ़ी हुई है, आपने एक तरफ आपने सब्जी चढ़ाई हुई है और आटा आपने लगा के रख दिया है, तो उसके बीच में जो समय रहता है ना रोटी बनाने के भी पकने के और रोटियां बनाने के बीच में जो समय रहता है, आप उसको इस तरह से यूज़ कर सकते हो, ना कि फ़ोन चला के। तो वही कर रहे थे हम। और सच पूछिए तो मेरे पास तो समय ही नहीं होता है फ़ोन चलाने का, क्योंकि पहले बात तो काम करते रहो, दूसरे ना ये वीडियोस बनाने होते हैं और फिर इनकी एडिटिंग में ना इतने ज़्यादा समय लगता है, इतना ज़्यादा समय लगता है, 3 से 4 घंटे ना कहीं नहीं गए। और इतना एक बारी में इतना समय हम लोगों को मिलता ही नहीं है कि 3 या 4 घंटे एक साथ हम लोग फ़ोन को दे सकें। तो हम ना एडिटिंग थोड़ी थोड़ी करते हुए चलते, ताकि ना एकदम से बर्डन ना पड़े एडिटिंग का। तो ये भी एक काम ही है। तो वीडियो को एडिट करते करते ना फिर बाकी की चीज़ें ना फ़ोन में चलाने का मौका ही नहीं मिलता है, उसी में सारा समय चला जाता है। और फिर बच्चे तो हैं ही हैं छोटे छोटे। तो यहाँ पे देखिए ये कुछ सामान था जो पुराना हो गया था, कुछ ख़राब हो गया था, कुछ खाली डिब्बे थे तो इनको सबको हटा देंगे। कुछ गंदे हो गए थे डिब्बे तो उनको भर के रख देंगे। जैसे कि कॉफ़ी के पाउच हैं और वो जो सॉस नहीं रहते छोटे छोटे उसके पाउच हैं, तो ये हमने ना छोटी सी डिब्बी में करके रख दिए ताकि ना आसानी से मिल जाए। और ये डिब्बा इतना ज़्यादा गंदा हो गया ना, इसको तो फेंक ही देंगे। और ये सामान रखने के लिए हमने कल वो जो सोन पापड़ी का डिब्बा नहीं रहता, प्लास्टिक का रहता वाइट कलर का, वो रख लिया था। तो क्या करेंगे ना उसमें ये सामान अच्छे से करके रख देंगे। ऐसे करते नहीं, सारा सामान एक ही जगह रहता है, नहीं तो इधर उधर भागता रहता है। तो ये हमने धो के रख दिया था, अच्छे से मल के रख दिया था, उसमें कुछ भी लगा ना रहे। तो उसी में ये सारा सामान करके रख देंगे। छोटे छोटे डिब्बे हैं, ये सारे कंटेनर हैं, तो आसानी से एक जगह मिल जाते हैं। तो ये देखिए ये डिब्बा है ना, इसको हमने फेंका नहीं था। बहुत लोगों के यहाँ देखा ना चीज़ें फेंक दी जाती है। आप चीज़ों को स्टोर करके रखो, वो चीज़ें कभी ना कभी आपके ज़रूर से ज़रूर काम आएंगी। और ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि कोई चीज़ आपने संभाल के रखी हो वो कभी आपके काम ना आई हो। हम तो मिठाई के डिब्बे तक नहीं फेंकते, वो भी रख लेते, जबकि वो तो कागज़ के होते हैं। वो भी कहीं ना कहीं कभी ना कभी काम आ ही जाते हैं। तो चीज़ों को फेंकने से पहले ना 10 बार सोचिए कि क्या मैं इसको फेंक के सही कर रही हूँ, इसका कहाँ यूज़ कर सकते हैं, प्लीज़ ये चीज़ सोचिए। और यहाँ पे देखिए मेरे ये सब जो है ना उसी प्लास्टिक के डिब्बे में हमने करके रख दिया। और अच्छा लगने के साथ साथ मतलब कितना ज़्यादा हैंडी हो गया कि आप इसको सिर्फ हटा के ना वहाँ पे पूरा आप साफ़ कर सकते हो। तो कितना ज़्यादा ईजी हो गया, एक एक चीज़ उठाने से बेहतर है ना कि पूरा डब्बा ही उठा लो, आप उसके नीचे पोंछ दो। तो बहुत ज़्यादा आसान हो गया काम करना। और मेरी दाल चावल और सब्ज़ी बन चुकी है, अभी हम रोटियां बना लेंगे। और यहाँ पे रोटियां वटियां बना के सारे काम ख़त्म करके बर्तन वर्तन धो के हम आ गए थे कमरे में। क्या हुआ ना, बर्तन धो रहे थे तो मेरा जो सामने का ये कुर्ता है ना ये गीला हो गया। अब बदलने की ना मेरी हिम्मत नहीं है, क्योंकि क्या है ना अभी व्लॉग भी बनाना है और टी शर्ट और लोअर में थोड़ा सा हमको ठीक नहीं लगता है। तो हम क्या करेंगे, इसको सुखा लेंगे ड्रायर से। आप लोग सोच रहे होगे ना ड्रायर को इतना इन्होंने सजो के रखा है बैग में करके। देखिए चीज़ों को सजो के रखेंगे ना तभी चीज़ें चलेंगी। आप मानेंगे ये मेरी शादी से पहले का ड्रायर है और ये अभी भी वैसे ही शाइन करता, वैसे ही काम करता है। तो चीज़ों को अच्छे से संभाल के रखेंगे तो डेफ़िनेटली चीज़ें ज़्यादा दिन तक चलेंगी और आपका पैसा बचाएंगी। क्योंकि आपकी अगर पुरानी चीज़ ख़राब हो गई है तो आप नई चीज़ लोगे, फिर आपका पैसा भी तो वेस्ट होगा ना इन सारी चीज़ों में। और फिर ये बैग ये मेरा बैग जो है ना ये भी शादी से पहले का ही है। ये हमने लिया था अपना मेकअप रखने के लिए। तो जब कहीं हमको जाना होता है तो ये ड्रायर हम बाहर निकाल के रख देते हैं थोड़े टाइम के लिए पैकेट में करके दूसरे, और इसमें अपना मेकअप रख लेते हैं। उसके बाद फिर जब हम कहीं से आ जाते हैं तो मेकअप का सामान अपनी ड्रेसिंग में लगा देते हैं और दोबारा से इसको ना ड्रायर को उसी में करके रख देते हैं। तो इससे क्या रहता है ना, वो बोलते हैं ना एक पंथ दो काज वाला सीन रहता है ना, वो हो जाता है। मेरे वैनिटिंग का भी काम कर देता है ये बैग, और मतलब इसको भी रखने का भी काम हो जाता है इसके बैग का, क्योंकि इसके साथ कोई बैग मिला नहीं था ड्रायर के साथ हमको।
और क्या है ना कि ये बैग बहुत ज़्यादा मजबूत है। हमने फ़्लिपकार्ट से लिया था शादी से पहले। ये हमने इसीलिए लिया था क्योंकि ये हमको ना इसमें मेकअप वगैरह रखना था, यही सोच के हमने लिया था। तो यहाँ पे सिद्धि आ गई है और ये देख के कह रही है कि मेरे भी पेट में करो। इतनी गरम गरम हवा से निकल रही है ना, तब भी सिद्धि कह रही है कि मेरे करो। लेकिन हम इसको ना कूल पे लगा के फिर सिद्धि को थोड़ा सा सेक दे देंगे इसका, नहीं तो सिद्धि गुस्सा ही हो जाएगी। तो हमने इसको देखिए ड्रायर को हॉट पे नहीं कूल पे लगा लिया है। अब वो सिद्धि को हम थोड़ा सा कर देंगे क्योंकि फिर बच्चे हैं ना, उनको भी लगता है कि सिद्धू को, लेकिन ये पता है कि इससे ना बाल सुखाए जाते हैं। तो देखिए क्या कर रही है। बच्चे बहुत जानते हैं, बच्चों को ना कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं होती है। और बच्चे अपने पापा का वेट कर रहे हैं, आज सुबह से आए नहीं हैं, तो देखिए कब आते हैं। दोस्तों तो हो गए हैं रात के 12 बज रहे हैं अभी। ये बैठे हैं देखिए। सोने का नामो निशान नहीं है। और अभी लाइट वगैरह सब जल रही है क्योंकि अभी हस्बैंड नहीं आए। क्या है ना, आजकल काम चालू हो गया है, तो मतलब अब तो वो ऐसे ही आया करेंगे। जब तक वो आ नहीं जाते तब तक तो सोना तो होगा नहीं, क्योंकि आएंगे खाना पीना खाएंगे तभी होगा सोना। और बच्चे सो जाते हैं ना तो थोड़ा सा फ्री हो जाओ, लेकिन बच्चे सोने को तैयार नहीं। सिद्धि सो चुकी है मेरे ख्याल से, सानिध्य नहीं सो रहे हैं। तो अब सुलाएंगे इनको, कोशिश करेंगे सुलाने की। तो आप लोग बताइएगा कि आप लोगों को मेरे व्लॉग कैसे लग रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं, ख़राब लग रहे हैं। जो भी कमी पेशी हो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। और मेरे 2 बड़े बड़े प्यारे सब्सक्राइबर हैं मोटिवेशनल करके और फूडीज़ करके, वो दोनों लोग हमेशा कमेंट करते हैं और सारे मेरे व्लॉग देखते हैं। तो थैंक यू बहुत सारा आप लोगों को कि आप लोग इतना सपोर्ट दिखा रहे हैं। ऐसा कोई करता है ना तो अंदर से मतलब मन करता है, इच्छा करती है कि अपना काम और बेहतर हम लोग करें। तो एक वीडियो बनाने, सिर्फ वीडियो बनाना ही नहीं होता है, उसको आप तक पहुंचाने में ना बहुत ज़्यादा मेहनत होती है। ऊपर से घर परिवार है, 2 बच्चे हैं, तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। ऐसे में आप लोग जब कमेंट करते हैं, वीडियो लाइक करते हैं तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो चलिए कल मिलते हैं आपसे एक नए और अच्छे से व्लॉग में। आज के लिए इतना ही। गुड नाइट। अपना ध्यान रखिए, अपनी फैमिली के साथ रहिए और सर्दियाँ एंजॉय कीजिए और बीमार प्लीज़ मत पड़िए। तो चलिए चलते हैं और नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हो। तब तक के लिए बाय बाय।